नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक बार फिर से सिंधु जल समझौते का दुखड़ा पूरी दुनिया के सामने रोया। इस बार पाकिस्तान ने यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जोर शोर से उठाया। इशाक डार ने भारत पर आरोप भी लगाया है कि चुनाव नदी में पानी का रुख बदलना या फिर रोककर युद्ध का कृत्य यानी कि एक्ट ऑफ वॉर इसको माना जाएगा। डार ने रोते हुए, बिलखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भारत को जंग की वो गीदड़ भभकी अब दे रहा है। कह रहा है कि अगर पानी नहीं दिया गया तो फिर से जंग होगी। एक तरफ भूखों की मरने की शिकायत, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त खाने को दाना नहीं है, जगह जगह पर हर पटल पर भीख मांगने की स्थिति है। दूसरी तरफ धमकी किसको दे रहा है? भारत को, गीदड़ भभकियां कि भैया जंग हो जाएगा अब तो दूसरी तरफ एक्ट ऑफ वॉर की बात करना पाकिस्तान के गिरगिट की तरह रंग बदलने के चरित्र को भी उजागर कर रहा है। डार ने भारत के इस कदम को आक्रामक कदम बताया और दक्षिण एशिया की शांति को लेकर खतरा मंडराने जैसी चेतावनी दे डाली। लेकिन भारत को दो टूक कह चुका है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तमाम सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से इशाक डार ने सभी राजदूतों को बुलाकर एक मीटिंग की और मीटिंग में ये जो दुखड़ा रोया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जरा समझिए, इतना पुराना सिंधु जल समझौता, उसको अचानक से पहलगाम हमले के बाद से रद्द किया जाता है। लेकिन सवाल तो यह भी बनता है ना कि जब पानी दे रहे थे तब तो पाकिस्तान की साजिश रच रहा था खून बहाने को लेकर। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तानी पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का। और शुरुआत जावेद साहब आप ही से होगी कि जब हम पानी दे रहे थे तो आप बार बार खून बहाने के रास्ते तलाश रहे थे, अब पानी नहीं दे रहे तो एक्ट ऑफ वॉर है। भैया करो ना लड़ाई, कर दो हमला। नहीं किया जा रहा क्या? या हिम्मत ही नहीं आ रही भारत के सामने? जी मैम, सबसे पहले तो ये कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हमें इस तरह से पानी देके। ये पानी कोई आपका भी नहीं है। एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक शामिल थे। तो ये कोई एहसान नहीं है। इसको एहसान की शक्ल में हमारे सामने मत कहा करें कि आप हमें पानी दे रहे हैं, जब चाहे पानी आप इसका बंद कर देंगे। उसका आपके पास कोई हक भी नहीं है, क्योंकि 1960 में, सितंबर 1960 में इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वर्ल्ड बैंक उसमें सिग्नेटरी बना है। अब इंडिया इस साल जितना मर्जी कह ले कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। रियलिटी तो ये है, इंडिया सिर्फ कह सकता है, कर कुछ नहीं सकता। क्योंकि सिंपल बात है, 21 अप्रैल 2025 को जब इंडिया ने इस किस्म के बयान उस वक्त भी दिए तो हमारी तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आ गई थी कि अगर तो पानी बंद किया गया तो दैट वुड बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। ये स्टेट की पॉलिसी है, ये हुकूमत की पॉलिसी है और रिकॉर्ड पर है। और एक और बात है कि अगर इंडिया पानी इस तरह रोक भी दे तो ये वियना का जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल लॉ के तहत, ये उसके आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी भी है। तो ये भी आप देख लें। और सबसे अहम सवाल, पानी कैसे रोकेंगे आप? उसके लिए आपको रेजरवायर कायम करने होंगे। अब वो की मशीन तो है नहीं। अरे तो जब पानी रुकी नहीं है तो रोने के लिए राजदूतों को किस लिए बुला दिया? किस लिए बुलाया? क्यों रो रहे थे राजदूतों को बुलाकर? भैया पानी रोक दिया, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। जब नहीं रुका है तो क्या तकलीफ है भाई? और एक्ट ऑफ, एक सेकंड सर, जावेद सर आप कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना कि नहीं देंगे पानी। करो ना, कर दो। जैसे राफेल गिराते वैसे परमाणु मार दो, कर लो भैया लड़ाई। देखिए, जाके बता दो अपने मुल्ला मुनीर को। हम इन तमाम चीजों को इंडिया की गीदड़ भपकियां समझते हैं। पानी आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। 10-15 साल चाहिए आपको उसका रेजरवायर कायम करने के लिए। और पानी आप हमारा क्या रोकेंगे? आप असल में इस बात को एनालाइज नहीं कर रहे। हमें आप इस तरह की धमकी लगाते हैं कि पानी रोकेंगे। एक्चुअल में जो पानी आपका रोक रहे हैं वो तो चाइना है, जो आपका ब्रह्मपुत्र का पानी वहां से रोक रहा है। पूरा डैम बन रहा है। तो आप उसकी फिक्र करें। ये इंडिया को आदत है कि एक साथ बहुत से बहाज आप इस तरह खोल लेते हैं और उसके बाद चीज आपसे संभाली नहीं जाती है। तो यही बात है, इस एग्रीमेंट को चलना चाहिए। और इंडिया के पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है इंटरनेशनल लॉ के तहत भी कि इंडिया अज खुद इस मुआहदे से बाहर हो सके। बाकी सारी कहानियां कोचर साहब,
वो तो कोचर हम साहब, इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं है, इंडिया कभी पानी रोक ही नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी दुनिया के सामने रोएंगे, दुनिया के राजदूतों को अपने देश बुलाएंगे, दुखड़ा रोएंगे, हालांकि फायदा कुछ नहीं होगा। कोचर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जावेद साहब भी आपको अब सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अमेरिका ने बार बार ये दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जब संघर्ष चल रहा था तो सीजफायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। अब जब सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई थी, अमेरिका बीच में मध्यस्थता कर रहा था कूद कूद के, तो अब भी जाए ना, अमेरिका को बोल दे मध्यस्थता करवा दे, एक्ट जिस तरीके से ये संधि चल रही थी वो संधि वापस से शुरू करवा दे। सुचिता जी, एक चीज मैं अपने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को साफ करना चाहता हूं कि जब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखने के लिए 24 अप्रैल 2025 से, तो आज वो ट्रीटी अबेयंस में है। और ये इनको कोई शक नहीं होना चाहिए उस चीज के ऊपर। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे और जो भी फैसला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने लिया था उसने, भारत ने उसको इनकार किया है उस चीज से। तो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि आज चेनाब जो रिवर है वहां पे हमने ये जो फ्लो ऑफ वाटर है ऑलरेडी ऑल्टर कर दिया है। So I want to tell my friend Javed from Pakistan that ये जो पानी का जो बहाव है ये ऑल्टर हो चुका है। हमारे रेजर्वायर्स हैं उस एरिया में चेनाब के ऊपर, और वो रेजर्वायर्स को हमने एक्टिवेट कर दिया है, डीसिल्टिंग हो रही है। हिस्टोरिकल डाटा और जो वाटर शेयरिंग का डाटा है हम पाकिस्तान से शेयर नहीं करते हैं। तो अ, अ, ये अभी जो भी ट्रीटी के पैरामीटर्स हैं कि हम आपके साथ वाटर शेयरिंग डाटा शेयर करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी प्रोजेक्ट्स हमको चेनाब के ऊपर लगाने हम लगा रहे हैं। ऑलरेडी टेंडर्स फ्लोट हो चुके हैं और ये आने वाले वक्त पे, बिकॉज आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि अगर एक डैम अगर हमको लगाना है तो उस पर टाइम लगेगा, पर उसका एक्शन स्टार्ट हो चुका है। आज नहीं तो कल ये आपको ग्राउंड में दिखाई देगा। एक्ट ऑफ वॉर आप बोलते रहिए, हम तैयार हैं। बिल्कुल कोचर साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि हम अपना बांध बना लेंगे, हम सारी तैयारी कर लेंगे, हम पानी भी रोक देंगे। अगर ये एक्ट ऑफ वॉर है तो भैया जाके लड़ो ना, आओ ना पटल पर सामने। और लड़ने के लिए भी सर पैसे होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं। तो जरा जावेद साहब मुझे ये बताइए कि जब लड़ाई आप करेंगे भारत के साथ एक्ट ऑफ वॉर के तहत, तो भीख मांगने के लिए कटोरा कौन से देश के सामने फैलाएंगे? ये असल में मैम आपको ना मेरी एक सलाह है। पहले तो मैं जनरल साहब की जो मतलब जिस अंदाज से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और जिस अंदाज से बात की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही सेंसिबल बात करते हैं। इनके साथ मैंने एक दो शोज किए हैं और हमेशा किसी किस्म की भी कोई ऐसी इमोशनल बात नहीं करते, और एक फौजी की हम वैसे भी इज्जत करते हैं। दूसरी बात है मैम, आपको तो मेरी सलाह है ना, आपको कभी जीवन में मौका मिले और कुछ हालात हमारे अच्छे हो हमारे मुल्कों के, तो आप कभी पाकिस्तान का दौरा कीजिए। आपको पता चल जाएगा यहाँ कितनी लोग भूख से इस तरह मर रहे हैं। हमारे यहाँ ना कोई लोग इस तरह सड़कों पे नहीं सोते हैं रात को। हर एक अपना घर है, हर एक अपनी सड़क पे, कोई भी नहीं सोता है। तो पाकिस्तान के बारे में जो आपको बताया गया है, ये जो आपको समझाया गया है, ये आपको साफ करने की जरूरत है। और एक और बात ये कि हम जंग नहीं चाहते। ये ठीक है कि हमने जरूर कहा कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन आज भी जब हमारे वाइस पीएम इस तरह बात करें, उसका मकसद ये है कि जो ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया है, जो पिछले 60-65 साल से इस तरह चलता आ रहा है, उस पर अमल होना चाहिए। ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्ट में है, क्योंकि उस मुआहदे में साफ साफ लिखा है कि दोनों मुल्कों के जो इंडस वाटर कमिश्नर है, वो साल में एक दफा उनकी मीटिंग होगी, उनकी आपस में हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो होता है आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बदकिस्मती से 4 साल से इंडिया ने इस पर कोई काम किया नहीं है। तो मैं खुद इसमें यही कहूंगा कि इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करना पाकिस्तान पर भी फर्ज है और इंडिया पर भी है फर्ज। ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसको हम शिमला अकॉर्ड की तरह ये कहते कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने इसकी जमानत दी हुई है। तो इसको ना आप इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं और ना हम इसको इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। अब शायद मुझे लगता है जावेद साहब आपको पता होगा कि हम तो इग्नोर करेंगे,
और जब जब पाकिस्तान भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, जब जब भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, तब तब हम नुकसान करेंगे और तब तब हम दुनिया की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भारत के हित में होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जो भारतीयों के हित में होगा, जो भारत के हित में होगा, हम करेंगे वही। ये पहले वाला भारत नहीं रहा कि डोजियर पर डोजियर वाला गेम खेलेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मैं यही बात तो कह रही हूं ना कि आप लोग बार बार एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, डेटा साझा नहीं कर रहे। डेटा साझा कर रहे थे, समझ आपको आया नहीं, तो इसलिए आप चाटा से समझा रहे हैं। डेटा तो मानेंगे नहीं तो आप चाटा से समझिए। और इससे पहले मैं कोचर साहब आपसे जवाब लूं, हमारे पास एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त किस तरीके के माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चल रहा है। पाक ने रोया सिंधु जल संधि का रोना, भारत को फिर जंग की गीदड़ भभकी, आर्थिक संकट पैदा करने का आरोप। पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल संधि को भारत ने निलंबित कर रखा है, जिस वजह से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। भारत ना हाइड्रोलिक डाटा पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है और ना ही संयुक्त निगरानी तंत्र को कायम रखे हुए है। एक तरफ पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है और फिर गीदड़ भभकी भी दे रहा है, दूसरी ओर दुनिया भर के राजदूतों के सामने आर्थिक संकट और किसानों को बड़े नुकसान का रोना भी रो रहा है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र प्रदर्शन ये कोई नई बात नहीं है। पाक के गिरगिट की तरह रंग बदलने की फितरत को भारत अच्छी तरह से पहचानता है। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराई गई थी। दोनों देशों के बीच पानी पर संग्राम को रोकने के लिए ये संधि कराई गई थी। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा संधि है। भारत पाकिस्तान के बीच संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई। सिंधु नदी और सहायक नदियों के पानी के बंटवारे पर संधि हुई थी। सिंधु नदी के पश्चिमी और पूर्व में बहने वाली नदियों का बंटवारा हुआ। इतना ही नहीं, भारत के पास रावी, ब्यास, सतलज, पूर्वी और नदियों का नियंत्रण है, तो वहीं पाक के पास सिंधु, चिनाब, झेलम यानी कि पश्चिम की नदियों का नियंत्रण है। पानी पर संघर्ष को रोकने के लिए ये संधि कराई गई थी। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के बहाने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने निशाना साधना शुरू कर दिया है। इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए पाकिस्तान ने भारत पर पानी रोके जाने की वजह से पाकिस्तान में खाद्यान्न और आर्थिक सुरक्षा संकट पैदा होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने विदेश मंत्रालय में दुनिया भर के राजदूतों से अपना दुखड़ा रोया। इशाक डार ने आरोप लगाया कि भारत लगातार सिंधु जल संधि को प्लानिंग के तहत खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर संधि रद्द होती है तो पाकिस्तान के अंदर गंभीर मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। चिनाब नदी में लगातार पानी का जल स्तर घट और बढ़ रहा है, जिसका डेटा साझा नहीं किया जा रहा, जो संधि को तोड़ने और उसके नियमों के उल्लंघन के बराबर है। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. During 30th of April to 21st of May 2025 and in the past week from 7th to 15th of December 2025. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan. ये पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया हो, लेकिन इसके पीछे भारत का अपना मत है। भारत का कहना है कि संधि को निलंबित करना आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जवाब है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, जिससे संधि की भावना का उल्लंघन हुआ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की राह नहीं छोड़ देता, संधि निलंबित ही रहेगी। भारत ने ये भी साफ किया है कि वो पानी पूरी तरीके से रोक रहा है। Last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. एक तरफ
पाकिस्तान भारत पर खाद्यान्न और आर्थिक संकट पैदा करने का आरोप मढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों का संदेश दुनिया भर में दे रहा है। अगर ये विवाद इस तरीके से बना रहा तो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला ले जा रहा है, जबकि भारत इसे द्विपक्षीय और सुरक्षा का मुद्दा बता रहा है। जानकारों का मानना है कि पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन में से ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। दोनों देशों को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, वरना क्षेत्रीय शांति लगातार खतरे में पड़ सकती है। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो कोचर साहब, अब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने विस्तार से दर्शकों को भी बताया कि आखिर ये मुद्दा अब कहां जाकर पहुंच गया है। कोचर साहब, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था कि जो अचानक से भारत ने पानी छोड़ा है लगभग 56,000 क्यूसेक, तो ये पानी छोड़े जाना और उसके बाद पानी 1,000-2,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, क्या भारत का ये जो गुस्सा था पहलगाम हमले के बाद ये धीरे धीरे कम हो रहा है, या कोई एक रणनीति है जिसके तहत 56,000 क्यूसेक पानी बीच में छोड़ा गया, उसके बाद से इसको घटाकर कम कर दिया गया? सुधीर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप इसको बेसिक मुद्दा क्या है, और ये आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था। बेसिक मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेररिज्म का है कि आप टेररिज्म को अपने ज़मीन से ख़त्म करें, और आपके जो भी टेररिस्ट लीडर्स हैं, आपके हाफिज सैयद, मौलाना अजहर और इस टाइप के लोग, और आपके लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अभी भी स्टेटमेंट्स आती हैं जो एक इसको जैश ए मोहम्मद ने एक अपना विमेंस विंग खोल लिया है। बांग्लादेश में जब आपके DGISI जल मलिक गए थे तो वहाँ पे भी जो इस तरीके की बातें हो रही थी। आपके जनरल मुनीर स्टेटमेंट देते हैं कि अगला जो हमला होगा उसको भारत के ऊपर वो नॉर्थ ईस्ट से होगा। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। अगर आप समझते हैं कि एक ये इंडस वाटर ट्रीटी एक यूनिलैटरल डिसीजन था, ये नहीं था, बिकॉज ये लिंक्ड था काफ़ी चीज़ों से, और पहलगाम एक थ्रेशोल्ड था, एक रेड लाइन थी जो क्रॉस हुई, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया। अब बहुत ज़रूरी है, और लास्ट पॉइंट जो आपकी रिपोर्ट में था कि बातचीत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर हम ये इंटरनेशनली हम ले जाएं, उसको UN में ले जाएं, उसको बहुत सारी चीज़ें UN में है, जो कोई आज UN को सुनता नहीं है। आपने इजराइल को देख लिया, जो गजा की लड़ाई चल रही है, आपने यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें इसको UN ने क्या कर लिया। तो इसको मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आपस में बातचीत अगर शुरू होती है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक कमिटमेंट पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए, आज पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है। पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टेररिज्म को सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान का। आज अगर बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा में जो आपकी सिचुएशन है, सिंध में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की छुपी नहीं है। मैं कोई आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आप उसको वहाँ पे रहते हैं, आपको पता है क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो हमको इसके बारे में चर्चा भी नहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। और अगर पाकिस्तान के अंदर ही शांति चाहता है, और एक ऐसे माहौल में भारत के साथ दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम तो हमेशा तैयार रहे, बिकॉज आपने इसको लाहौर को देख लिया, इसको लाहौर डिक्लेरेशन के बाद आपका कारगिल हो जाता है, और ये सारी चीज़ें एक लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग दोनों देशों के बीच में, देखिए कोई फायदा नहीं है लड़ाई करने में। मैं खुद एक मिलिट्री आदमी हूँ, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपने 4 साल की यूक्रेन की लड़ाई देख ली, उसको क्या हासिल हुआ, 20% उसने टेरिटरी ले ली, इतने लाखों लोग मारे गए। और ये गजा की लड़ाई में इसको 70,000 से लोग इसको पैलेस्टीन मारे जा चुके हैं। तो इनको क्या हासिल हुआ? कोचर साहब, यही तो भारत बार बार कहता है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आज स्थिति पाकिस्तान की ऐसी है जो बार बार खुद अपने जवानों को खो रहा है, उनकी मौत हो रही है लगातार। लेकिन पाकिस्तान सुधर जाता अगर, तो सर ये फैसला लेने का भारत सरकार की ये स्थिति ही नहीं बनती ना। और आप कह रहे थे UN में जाने की बात, मैं यही जावेद साहब से पूछना चाहती हूँ,
इतना सर दिक्कत हो रहा है पानी रोकने की वजह से, अभी से तो नहीं, 8 महीना हो गया इस बात को, तो आप जाते क्यों नहीं अमेरिका के पास, यूएन के पास, जाइए अपने दूसरे बाप के पास और बोलिए कि हस्तक्षेप कर लें, बात मनवा लें। क्यों नहीं आ रहे, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? इसका कारण मैं भी आपको बता देती हूँ। कोई भी देश अगर आकलन करेगा ना पाकिस्तान का, तो आपके कुकर्म इतने ज्यादा है ना कि वो पहले ही पीछे हट जाएगा कि भैया भारत से अब तो दुश्मनी हम कर नहीं सकते पाकिस्तान के चक्कर में, वरना जो व्यापार चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। आपको बहुत इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से अपना केस अगर तो बाहर इस तरह से पेश करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो बात यहाँ पे जनरल साहब ने की है, मेरा भी वही पॉइंट है। इन द एंड मैं भी इस पॉइंट की हिमायत करता हूँ। जब एक फौजी जिसने इतना अपनी आर्मी को सर्व किया, अपने मुल्क को सर्व किया है और 30 साल दिए अपनी जिंदगी के या 40 साल दिए, और उसके बाद उनका एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि बातचीत हल है और जंग से कुछ इस तरह निकलेगा नहीं। इन द एंड तो इस्लामाबाद हो या दिल्ली हो, रास्ता तो बिल्कुल यही है। मैं उनकी यहाँ पे हिमायत भी करता हूँ और इस बात से भी मैंने कभी इनकार नहीं किया कि इंडिया के हमारे साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, शिकायत हो सकती है, हमारी भी उनसे हो सकती हैं। लेकिन वही बात है कि बार बार इसका हल टैंक, तोप, जहाज ये नहीं है। बात होगी तो इसका हल इस तरह निकलेगा। और आपने कहा ना कि हम अमेरिका से बात करें, इसके लिए वो हमें बात करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक फोरम है जो इसका जमानती है, तो वही वही इसके लिए बहुत ज्यादा काफी है। अमेरिका का ये मामला ही नहीं है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात, आखिरी बात जो है वो इसमें ऐड करूंगा। देखें, अगर आपने अमेरिका की इस साल की सिक्योरिटी पॉलिसी का आपने उसको स्टडी किया जो बिल्कुल अभी आई है, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा वाजे भी है कि ट्रंप अगले साल 2 बार शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। और जहां उन्होंने दुनिया के इश्यूज पे उन्होंने इस तरह से गौर करना है, वहां पे जी आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। जहां उन्होंने पूरी दुनिया के इश्यूज पर चर्चा करनी है, उन दोनों का यह मकसद भी है कि इंडिया पाकिस्तान को हमने किसी तरह टेबल पर लेके आना है, क्योंकि अगर इनके बीच में जंग होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ठीक है आज नहीं कोचर तो साहब, भारत तो पहले से ही टेबल पर बैठना चाहता है, लेकिन भारत की सिर्फ एक शर्त है कि पाकिस्तान टेररिज्म अपने देशों से खत्म करें। वो टेररिज्म जो टेररिस्ट भारत में घुसते हैं, जगह जगह पर ब्लास्ट करते हैं, और एक नहीं इसकी कईयों कहानियां हैं। अगर इसकी हम कहें तो फेरिस्त बहुत लंबी है। कोचर साहब, कैसे एक जगह पर टेबल पे बैठ के इसका समाधान निकलेगा अगर पाकिस्तान आतंकवाद अपने देश से खत्म ही नहीं करना चाहेगा? तो देखिए, आज की ग्राउंड रियलिटी मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। एक लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में 4 एनकाउंटर्स ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, बिकॉज वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुई है और बाहर से लोग अंदर आए हैं और हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। इसको पिछले हफ्ते भी हमने कुछ टेररिस्ट को एक्चुअली मारा है। तो ये क्या हो रहा है? अगर आप एक जेन्युइन कंसर्न रखना चाहते हैं कि हमको आपस में बात करनी चाहिए, लेट्स फिनिश दिस इन्फिल्ट्रेशन। इसको इन्फिल्ट्रेशन में क्या है? ये जब मैं जम्मू एंड कश्मीर में था उस टाइम पे तकरीबन 700 से 800 फॉरेन मिलिटेंट्स जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन हमारी होती थी। आज बस यही तो मुद्दा है। मुझे लगता है पाकिस्तान को ये मुद्दा समझना चाहिए कोचर साहब। समय की कमी है कोचर साहब, मैं माफी चाहूंगी और अपनी बात भी मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी कि पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार कहता है कि हमने राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया, पानी के लिए इतनी रोने की क्या जरूरत है? 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था, कह देना कि बम मार के बांध भी उड़ा दिया और पानी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।